हाय इट्स मलाइका एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो का टाइटल है द डिफरेंस बिटवीन पेपर बैक वर्सेस हार्ड कवर वर्सेस सीरीज़। सो तीनों बेस्ट हैं। अगर आपको जो बेहतर लगता है, जो आपसे रिलेटेड है, आप उसकी इम्पोर्टेंस को देखें और उससे रिलेटेड बुक पब्लिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रिगार्डिंग पेपर बैक। इन टॉपिक्स में अक्सर रीडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस फॉर्मेट में बुक पब्लिश करें। सो आप तीनों फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, सीरीज़ में नहीं। आप ई बुक, पेपर बैक, हार्ड कवर में पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी बुक की क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर और पेजेस की भी क्वांटिटी पर। सो सबसे पहले हम पेपर बैक की बात करते हैं। ये वो बुक होती है जो सॉफ्ट कवर के साथ दी जाती है। लाइक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी अपनी ये बुक दिखाई थी, विच इज़ दिस वन। दिस इज़ अ पेपर बैक और ये फ्लेक्सिबल होता है। पेपर बैग फ्लेक्सिबल होता है। लाइक आप अब इसकी कवर की बात करें, दिस इज़ द कवर। सो हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, इट विल लाइक जैसे हमारी बुक्स हैं तो ये मुड़ जाता है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन हार्ड कवर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और इसकी जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग की अगर हम बात करें, दिस इज़ द बाइंडिंग। इसकी जो बाइंडिंग टाइप होती है वो ग्लू से की जाती है पेपर बैग की। सो अगर आप अपनी रोड साइड पर बुक्स वगैरह देखें, बुक स्टोर और बुक स्टोर में बुक्स देखें, सो वहाँ पर आपको डिफरेंट नॉवेल्स मिलेंगे। हैरी पॉटर की अगर पॉकेट एडिशन हम लोग देखें, सो वो भी मोस्टली पेपर बैग में होती है। और पेपर बैग अफोर्डेबल होते हैं, ज़्यादा रीडर्स खरीदते हैं पेपर बैग। ज़्यादा रीडर्स पेपर बैग को प्रेफर करते हैं बिकॉज ये पेपर बैग अफोर्डेबल होते हैं, पोर्टेबल भी होते हैं, उसके अलावा मास मार्केट के लिए परफेक्ट होते हैं। सो ज़्यादा रीडर इसको प्रेफर करते हैं। डाउन साइड इसकी ये है ड्यूरेबल। लाइक मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की, हमने बुक की बात की थी, तो फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा अगर हम बात करें, सो इसके जो कॉर्नर्स हैं दैट इज़ इजीली टर्न आउट। सो ये ड्यूरेबल नहीं है और बुक बार बार यूज़ करने से स्पाइन जल्दी टूट जाती है। दिस इज़ द स्पाइन, ये स्पाइन जल्दी टूट जाती है। उसके अलावा कवर मुड़ जाता है, जो मैंने आपको बताया था। सो पेपर बैग इज़ परफेक्ट, बट वक्त के साथ साथ इट विल लॉस्ट इट्स शेप। द नेक्स्ट इज़ हार्ड कवर एंड हार्ड कवर इज़ द एक्सपेंसिव वन। और रीडर इसको प्रेफर करते हैं बट नॉट एज मच एज पेपर बैग बिकॉज इट्स कॉस्टली होता है हार्ड कवर। और नाम से पता चल रहा है आपको प्रोटेक्टिव है हार्ड कवर में। हार्ड कवर होगा बुक का, ये इस तरह का फ्लेक्सिबल कवर नहीं होगा। और अगर आप लाइब्रेरी गए हैं तो आपने देखी होगी कि बुक्स जो हैं, कुछ बुक्स क्लासिक बुक्स देखी होंगी, हैवी बुक्स, सो उन पे हार्ड कवर होता है। फॉर राइटर्स प्रीमियम फील के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी बुक्स डिफरेंट कलेक्शंस पर है तो आप इसको यूज़ कर लें। उसके अलावा ड्यूरेबल भी है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। आप किसी को गिफ्ट करें सो इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। अगर हार्ड कवर का यूज़ करें सो हाई प्राइस पॉइंट है, राइटर्स और पब्लिशर को ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है इससे। डाउन साइड है कि थोड़ा हैवी होता है और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सीरीज़ इज़ सबसे फ़न पार्ट है। और इन द प्रीवियस वीडियो आई वॉज लिटिल कंफ्यूज अबाउट सीरीज़ कि हम लोग सीरीज़ पाकिस्तान में पब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पाकिस्तान से पब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो हम कर सकते हैं अब सीरीज़ भी पाकिस्तान से पब्लिश। और आई हैव नेवर ट्राइड दिस, सो इसलिए मुझे इसका नहीं पता था कि हम सीरीज़ कर सकते हैं या नहीं। सो आप जो है वो ई बुक भी पब्लिश कर सकते हैं, पेपर बैग, हार्ड कवर और सीरीज़ भी कर सकते हैं। और सीरीज़ के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। सो सीरीज़ का मतलब होता है कि एक बुक जो एक कहानी पर है, लेकिन उसका एक कहानी है जो थीम फॉलो करती है, लेकिन वो बदलती रहती है। लाइक अगर हम बात करें सीजन्स की, जैसे आप कोई सीरीज़ देखते हैं और उसके सीजन्स होते हैं, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3। सो पहला सीज़न आपकी टेंशन ग्रैब करता है, सो आप नेक्स्ट सीज़न देखते हैं, तो उसके बाद उससे नेक्स्ट। सो इसी तरह ये सीरीज़ की बुक्स भी हैं। सो समझ लें अगर एक बुक सेल होती है और रीडर उसको पसंद करता है, सो आपकी अगले 3 बुक्स तो सेल होगी ज़रूर। सो ये इसके बेनिफिट हैं। जैसे कि हैरी पॉटर है, वो भी सीरीज़ है। उसके अलावा लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स भी सीरीज़ है। और राइटर्स के लिए एक बड़ा कैनवस मिल जाता है, कैरेक्टर्स का कैनवस मिल जाता है जब आप सीरीज़ को चूज़ करते हैं। और रीडर्स जो है वो आपसे इमोशनली अटैच भी हो जाता है, वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट बुक, आपकी अगली बुक का इंतज़ार करता है और उसको ख़रीदने के लिए एक्साइटेड होता है। सो आपका और रीडर्स के दरमियान एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा फाइनेंशियली भी सीरीज़ ज़्यादा फ़ायदा देती हैं क्योंकि एक बुक रीडर ख़रीदता है, देन ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट बुक भी ख़रीदेगा, उससे नेक्स्ट ख़रीदेगा। सीरीज़ मेनली 4 भी होती हैं, 4 से ज़्यादा भी होती हैं, बट प्रेफरेंस 4 तक जाती है, 4 या 3।
सो अगर वो आपकी फर्स्ट बुक खरीद रहा है, उसको पसंद आई है, देन आपकी अगली 2 बुक वो ऑटोमेटिकली खरीदेगा। आप इसको एपिसोड की तरह समझ लें, सीरीज़ की तरह समझ लें। एक एपिसोड देखेंगे तो अगला एपिसोड तो ज़रूर देखेंगे, ये सीरीज़ का बेनिफिट है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और नेक्स्ट बुक में हम ऑडियो बुक के बारे में बताएंगे, विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट और विच इज़ माइट बी शॉकिंग फॉर द फ्यू पीपल, बिकॉज ये इतना कॉमन नहीं है। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे पब्लिशिंग का। सो स्टे ट्यून टिल देन, बाय बाय।